नमस्कार, नेशनल धाकड़ में आपका स्वागत है। मैं तरन गौतम आज आपके लिए कुछ ऐसी ताज़ा खबरें लेकर आए हैं जिससे आप सुनकर हैरान होंगे। आज 28 अगस्त 2025 को हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो विश्व व्यापार को हिला सकता है। अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स। कल ही 26 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर एक धमाकेदार पोस्ट किया। उन्होंने कहा, डिजिटल टैक्स कानून और नियम अमेरिकी टेक कंपनियों पर निशान बनाते हैं और चीन की कंपनियों को छूट देते हैं। अमेरिका का पिंकी बैंक या डोरमैट नहीं बनेगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ये भेदभावपूर्ण टैक्स हटाया नहीं गया तो अमेरिका उन देशों के निर्यात पर भारी टैरिफ लगाएगा और अपनी हाई टेक चिप्स पर टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी भी ठोकेगा। दोस्तों, ये डिजिटल सर्विस टैक्स क्या है? ये एक ग्रास रेवेन्यू टैक्स है जो कि ऑनलाइन एक्टिविटी की गई है। डिजिटल मार्केटिंग, यूजर डेटा, बिक्री जैसे सेवाओं पर 1.5 से 6% तक लगाया जाता है। मकसद विश्व टैंक जैसे गूगल, अमेरिका, मेटा, फेसबुक और एप्पल को टैक्स नेट में लाना, जो कि बिना फिजिकल प्रेजेंस से अरबों डॉलर कमाते हैं लेकिन लोकल टैक्स चुकाते हैं। यूरोप ने फ्रांस की, इटली, स्पेन, यूके जैसे देशों ने लागू किया। यूके का 2% टैक्स को सालाना 800 मिलियन पाउंड जमा करते हैं, लेकिन अमेरिका इसमें अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ भेदभाव माना जाता है क्योंकि ये मुख्य रूप से यूज फॉर्म्स को ही हटा सकते हैं। अब भारत ने 2016 से ही 6% इक्वालाइजेशन लेवी को लगाई थी। डिजिटल एटेंस पर जो यूज टैंक जायंट्स से करीब 400 मिलियन डॉलर सालाना वसूली थी, लेकिन यूज के द्वारा 2024 में 2% ई कॉमर्स लेवी हटा दी गई और 2025 में फाइनेंस बिल में अप्रैल 6% एक्टिव टैक्स भी खत्म कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा, ये बदलाव यूज के साथ ट्रेड डीलर को मजबूत करेगा, जहां 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 मिलियन डॉलर तक टारगेट है। भारत ने OECD के ग्लोबल टैक्स डिजिटल के तहत ये कदम उठाया, लेकिन ट्रंप की चेतावनी से सवाल यह उठता है, क्या भारत पर फिर से टैरिफ का खतरा बढ़ेगा? विशेष ज्ञान कहता है कि भारत का बैलेंस अप्रोच सही है, लेकिन यूज टैक्स फॉर्म को भारत में AI का कस्टमर ग्रोथ के लिए चुनौतियां बढ़ सकती है।